डीटीएच और केबल टीवी पर पसंदीदा चैनल चुनने के लिए गहमागमी के बीच टेलीकॉम सेक्टर की निगरानी करने वाली संस्था ट्राई ने डिस्ट्रीब्यूटरों और ब्रॉडकास्टरों के लिए नए निर्देश जारी किए हैं। ट्राई के नए निर्देशों के मुताबिक हर ब्रॉडकास्टर को दिखाए जाने वाले चैनल से पहले अपने चैनलों को जॉन बताना होगा और ये जॉन धार्मिक, मनोरंजन, इंटरटेनमेंट, किड्स, मूवीज, म्यूजिक, न्यूज और करंट अफेयर, स्पोर्ट्स या मिलेनियस में कोई भी हो सकता है। चैनलों को उनके जॉन के हिसाब से ग्रुप करना होगा, यानी एक जॉन के सभी चैनलों की लिस्ट एक साथ होनी चाहिए। ट्राई के मुताबिक हर डिस्ट्रीब्यूटर किसी चैनल को एक यूनिक नंबर देगा जिसमें 1 साल तक कोई फेरबदल नहीं किया जा सकता। ट्राई ने कहा कि अगर ब्रॉडकास्टर अपने चैनल का जॉन बदलते हैं तो उस चैनल का यूनिक नंबर बदला जाएगा और चैनलों की लिस्ट में उसकी जगह भी बदल जाएगी। ट्राई को शिकायत मिली थी कि कुछ डिस्ट्रीब्यूटर एक ही चैनल को 2 अलग जॉन का बताकर 2 जगहों पर दिखा रहे थे। से पहले यूपी में बीजेपी की सहयोगी पार्टी अपना दल ने पराया होने के संकेत दे दिए। एनडीए से अलग होने की अटकलों के बीच अनुप्रिया पटेल और उनके पति आशीष पटेल ने दिल्ली में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी से मुलाकात की। इतना ही नहीं, अनुप्रिया पटेल ने सख्त लहजे में बीजेपी पर सहयोगियों की अनदेखी करने का आरोप भी लगाया। हमने उन्हें समय भी दिया, 20 फरवरी तक हमने उन्हें समय दिया कि इन समस्याओं का समाधान करें, लेकिन उन्होंने इन समस्याओं का समाधान नहीं किया। इससे यही प्रतीत होता है कि भारतीय जनता पार्टी को अपने सहयोगी दलों की जो शिकायतें हैं उनसे कोई लेना देना नहीं है और उन समस्याओं के समाधान में कोई रुचि नहीं है। इसलिए अपना दल अब स्वतंत्र है अपना रास्ता चुनने के लिए। लेकिन बीजेपी ने अपना दल की शिकायतों को दूर करने का भरोसा दिया। किसी को कोई नाराजगी होगी, किसी को कोई शिकायत होगी, किसी को कुछ कहना होगा तो पार्टी नेतृत्व उसको सुनेगा और जो समस्या समाधान करने लायक होगी उसका समाधान भी करेगा और सबको उचित सम्मान भी देने का काम करेंगे। अपना दल की पकड़ पूर्वी यूपी में काफी मजबूत मानी जाती है और इसीलिए बीजेपी और अपना दल के बीच पूर्वांचल में सीट शेयरिंग का मामला फंसा हुआ है, क्योंकि अपना दल पूर्वांचल में 10 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहता है। अनुप्रिया पटेल, आशीष पटेल और प्रियंका गांधी की मुलाकात को भी इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। इतना ही नहीं, यूपी में ओम प्रकाश राजभर को तरजीह देने से भी अनुप्रिया पटेल नाराज है और 28 फरवरी को एनडीए से अलग होने का ऐलान कर सकती है। पुलवामा में आतंकी हमले के लिए पाकिस्तान को बेहद भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। भारत सरकार ने तय कर लिया कि भारत से पाकिस्तान पहुंचने वाली नदियों का पानी रोक दिया जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान के लोगों को बूंद बूंद पानी के लिए तरसना पड़ जाएगा और पाकिस्तान प्यासा मरने को मजबूर हो जाएगा। न खेती के लिए पानी मिलेगा, न पीने के लिए पानी मिलेगा। लोगों का गला सूख रहा होगा और पीने के लिए पानी की बूंद तक नहीं मिलेगी। जब पानी नहीं मिलेगा तो आतंकियों को पालने वाले मुल्क पाकिस्तान की हेकड़ी भी निकल जाएगी। दहशतगर्दी की फैक्ट्री चलाने वाले पाकिस्तान को जब पानी नहीं मिलेगा तो आतंक की पाठशालाएं भी बंद हो जाएंगी और आतंकियों की दुकानें भी ठप हो जाएंगी। ये करने के लिए तो भारत के फौजियों को एक हथियार भी उठाना नहीं पड़ेगा, कोई जंग नहीं लड़नी पड़ेगी, ना किसी को कोई सबूत देना पड़ेगा, ना किसी को सफाई देनी पड़ेगी। लेकिन फिर भी पुलवामा के 40 शहीदों के परिवारों के इंतकाम की एक किस्त पूरी हो जाएगी। भारत से सबूत मांगने वाले इमरान खान से पाकिस्तान के लोग पानी मांगेंगे, लेकिन पानी की एक बूंद भी इमरान खान न लोगों को दे पाएंगे, न अपनी सेना को दे पाएंगे, न अपने पाले हुए आतंकियों को दे पाएंगे और न ही ISI को पानी पहुँचा पाएंगे, जिसकी पूरी योजना भी बना ली गई है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी इस योजना का ऐलान कर चुके हैं और जल्द ही कुछ ऐसे प्रोजेक्ट भी तैयार हो जाएंगे जिनके जरिए पाकिस्तान तक पहुंचने वाला नदियों का पानी रोका जा सके, जिसके लिए 2 योजनाओं पर एक साथ काम किया जा रहा है। पानी के बंटवारे के आधार पर अभी तक दोनों देशों के बीच सिंधु जल समझौता ही रहा है। सिंधु जल समझौते के तहत भारत और पाकिस्तान का पानी का हिस्सा तय कर दिया गया था। भारत के हिस्से में सतलुज, रावी और ब्यास नदियों का पानी आया, लेकिन अब तक भारत इन 3 नदियों का पानी भी पूरी तरह इस्तेमाल नहीं कर पाया। इन नदियों का पानी अब तक पाकिस्तान में जाता रहा है, लेकिन अब इस पानी को रोकने की पूरी तैयारी कर ली गई है। हम निश्चित रूप से हमारे देश में पाकिस्तान को जो जा रहा था हमारे अधिकार का पानी, ये हम राजस्थान, पंजाब और हरियाणा को दे पाएंगे। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं, तैयारी ये की जा रही है कि सिंधु समझौता तोड़ने में भी भारत पीछे नहीं हटेगा। मैंने अपने डिपार्टमेंट को ये कहा है कि पाकिस्तान में उनके अधिकार का भी जो पानी जा रहा था वो कहाँ का रोक सकते हैं, उसके DPR बनाकर उसका टेक्निकल डिजाइन तैयार करके तैयारी करो। नदियों का पानी रोकने की नीति तैयार कर ली गई है। तीनों जगह के लिए तो योजनाएं बन चुकी हैं, बस कैबिनेट की मंजूरी का इंतजार है। लेकिन इन योजनाओं को समझने के लिए सिंधु जल समझौते के बारे में जानना जरूरी है। ये वो समझौता है
जो 1960 में उस वक्त हुआ जब देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने पाकिस्तान के तब के राष्ट्रपति अयूब खान के साथ किया था। और समझौते के तहत इस हिस्से की 6 नदियों में भारत और पाकिस्तान के हिस्से में 3-3 नदियों का बंटवारा कर दिया गया। सिंधु में मिलने वाली झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज नदियां ही उत्तर भारत और पाकिस्तान में लोगों की लाइफलाइन हैं। समझौतों में फैसला ये हुआ कि सतलुज, रावी और ब्यास यानी पूर्वी हिस्से में पड़ने वाली तीनों नदियों का पानी भारत के हिस्से में रहे और पश्चिमी हिस्से में पड़ने वाली झेलम, चिनाब और सिंधु का पानी पाकिस्तान के हिस्से में रखा जाए। दोनों देशों ने समझौते को माना भी और अपने मुल्क में एक वाटर कमीशन भी बनाया। कमीशन हर साल समझौते की समीक्षा करता है, लेकिन हकीकत ये है कि पाकिस्तान को अपने हिस्से का पानी मिल ही रहा है। भारत के हिस्से का भी कुछ पानी दशकों से पाकिस्तान तक पहुंच रहा है। भारत के हिस्से का करीब 20 लाख एकड़ फीट पानी हर साल बहकर पाकिस्तान चला जाता है और भारत के पास ये पानी रोकने का अब तक कोई इंतजाम नहीं है। इसलिए ऐसे 3 प्रोजेक्ट तैयार किए जाएंगे जिनके जरिए पाकिस्तान में पहुंचने वाला भारत के हिस्से का पानी रोका जा सके। इनमें पहला प्रोजेक्ट शाहपुर कांडी है। शाहपुर कांडी में रावी नदी पर बांध बनाने का काम पहले ही शुरू हो चुका है। ये प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर के लिए वरदान साबित होगा क्योंकि इससे राज्य की 37,000 एकड़ जमीन में सिंचाई की जा सकेगी। इतना ही नहीं, इस बांध पर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लगाकर 206 मेगावाट बिजली भी बनाई जाएगी। इसके बाद भी काफी पानी बच जाएगा जो पंजाब को भी भेजा जा सकेगा ताकि पंजाब में किसानों को सिंचाई के लिए पानी मिल पाए। दूसरा प्रोजेक्ट रावी की सहायक नदी उज पर एक मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट लगाने का है जिसके जरिए सिंचाई के लिए पानी रोका जा सके और बिजली भी पैदा की जा सके। तीसरा प्रोजेक्ट उज नदी के नीचे रावी ब्यास लिंक तैयार करने का है। यह ऐसा प्रोजेक्ट है जिसका मकसद भारत का पानी भारत में ही रोकना है। ताकि इस हालांकि पानी ऐसा का नहीं है कि इस्तेमाल भारत में पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के किसान कर पाए, पानी की किल्लत खत्म हो पाए और पाकिस्तान को बूंद बूंद के लिए तरसाया जा सके। अब तो देश ने भी मन बना लिया है कि इसके लिए पाकिस्तान के साथ पानी के लिए हुए पुराने किसी भी समझौते का पालन करना जरूरी नहीं है। संकेत दिए हैं कि पाकिस्तान को सुधारने के लिए पुराने तमाम समझौते तोड़े जा सकते हैं। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने बड़े भाई के भूमिका में ये पानी हमने हमारे नदियों का उनको दिया था, पर पाकिस्तान ये सौहार्द भी गायब हो गया। ये हमारे बीच में जिस प्रकार की रिलेशनशिप आज हो रही है, विशेष रूप से आतंकवाद और आतंकवादियों को सपोर्ट करके इस पूरे स्पिरिट को पाकिस्तान ने समाप्त कर दिया है। इसके लिए नितिन गडकरी ने तो अफसरों को प्रोजेक्ट के डिजाइन तैयार करने के लिए भी कह दिया है। मैंने अपने डिपार्टमेंट को ये कहा है कि पाकिस्तान में उनके अधिकार का भी जो पानी जा रहा था वो कहाँ का रोक सकते हैं, उसके DPR बनाकर उसका टेक्निकल डिजाइन तैयार करके तैयारी करो। भारत की तरफ से ये पाकिस्तान को सीधी चेतावनी है। पाकिस्तान तुरंत आतंकवादी कार्रवाइयों को रोके, अन्यथा हम चाहे जितना पैसा लगे उतना खर्चा करके ये पाकिस्तान को जाने वाला पानी भी रोकेंगे, फिर इसके लिए जिम्मेदार पाकिस्तान होगा। मतलब साफ है कि अगर पाकिस्तान नहीं संभला तो उसे सूखे की मार सहने के लिए तैयार रहना होगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि भारत ने पहली बार पाकिस्तान तक पहुंचने वाले पानी को रोकने के लिए कोई कदम उठाया। जिस वक्त सिंधु जल समझौता हुआ था उसके लंबे वक्त बाद तक भारत के पानी का बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में पहुंच जाता था, लेकिन धीरे धीरे देश में नदियों पर कई बांध बनाए गए। सतलुज नदी पर बना भाखड़ा बांध इसी कोशिश का एक हिस्सा था। हिमाचल प्रदेश में ब्यास नदी पर बनाया गया पोंग बांध भी भारत की इसी कोशिश का एक हिस्सा था। रावी नदी पर बनाया गया रंजीत सागर बांध भी यही सोचकर बनाया गया था कि भारत का पानी भारत को मिल सके। इसके अलावा भी पानी को पाकिस्तान पहुंचने से रोकने के लिए छोटे छोटे कई बांध बनाए गए, लेकिन अब भी भारत के हिस्से का पानी इस्तेमाल न हो पाने की वजह से बहकर पाकिस्तान पहुंच रहा है। इसलिए अब इससे जुड़े हर प्रोजेक्ट को तेजी दी जाएगी और भारत सरकार का ये दावा है कि हर प्रोजेक्ट को नेशनल प्रोजेक्ट का दर्जा दिया जाएगा ताकि काम की रफ्तार तेज हो सके। पंजाब में अमरिंदर सरकार के मंत्री ने भी केंद्र के फैसले का स्वागत किया। वो चाहते हैं कि उनको भी तो मालूम पड़े, पहले हमारा पानी भी यूज करते थे और हमें गालियाँ भी निकालते थे, हमारे लोगों को तंग भी करते थे, अब उनको भी थोड़ा मालूम तो पड़ेगा। हालांकि फैसले पर सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई है और पृथ्वीराज चौहान ने गडकरी का मजाक उड़ाने तक का मौका नहीं छोड़ा। अब ये छोटे मोटे मंत्री अगर हर एक अपने अपनी कुछ विदेश नीति को चलाने लगेंगे तो ये गलत बात है। लेकिन इतना तो तय है कि पानी से जुड़े ये प्रोजेक्ट तैयार होते ही पाकिस्तान के सामने प्यासा मरने की नौबत आ जाएगी। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में रजिस्ट्री ऑफिस शिफ्ट किए जाने से नाराज वकीलों ने जिलाधिकारी के ऑफिस के बाहर जमकर हंगामा किया। जिलाधिकारी ऑफिस के बाहर धरने पर बैठे वकीलों ने डीएम को भी अंदर नहीं जाने दिया, जिसके बाद वकीलों को हटाने पहुंचे पुलिस वालों से वकीलों की धक्का मुक्की होने लगी, लेकिन वकील वहां से हटने के बजाय नारेबाजी करने लगे। इस हंगामे के दौरान जिलाधिकारी की गाड़ी काफी देर तक अंदर जाने के लिए इंतजार करती रही,
लेकिन वकीलों का हंगामा बढ़ता देख जिलाधिकारी वहां से वापस चले गए। प्रदर्शन कर रहे वकीलों ने अधिकारियों पर उनकी अनदेखी करने के भी आरोप लगाए। रात के 3 बजे जो कि चोरों की तरह ही काम किया है, यहाँ से रजिस्ट्री ऑफिस शिफ्ट कर दिया नया अमराबाद में। यहाँ से करीबन 13 किलोमीटर दूर है ये रजिस्ट्री ऑफिस। वकीलों के हंगामे की वजह से जिलाधिकारी ऑफिस में भारी संख्या में पुलिस तैनात कर दी गई।